हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो सुबह की क्लास आई होप आपने सब ने देख ली होगी। उसमें हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, ये टॉपिक कवर कर लिए थे। लगभग हमारा कंप्लीट हो ही गया है। आज की क्लास में हम करेंगे रेमान-स्टिल्जे इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ और कन्वर्जेंस इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की हम यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे। जो डेफिनेशन रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किसके साथ, मल्टीपल इंटीग्रल के साथ, ठीक है। ये हमारी छोटी सी क्लास रहेगी, तो वहाँ पे ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और हमारा सिलेबस परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो आज परसों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारा रेमान स्टिल्जे इंटीग्रेशन है ना, वो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो ये आज की क्लास में कवर नहीं होगा। तो मैंने सोचा है कि मतलब कल मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगी। एक क्लास आज की हो जाएगी और कल अगर पॉसिबल हुआ तो एक सुबह ले लूँगी और एक शाम को ले लूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये मैं पूरी कोशिश करूँगी कि परसों आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, परसों कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं कंप्लीट जो सिलेबस है वहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो निकाल के लाऊंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ हम शुरू कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उतने क्वेश्चन मैं आपको एग्ज़ाम तक यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है। 22 तारीख का आपका एग्ज़ाम है, तो 20 तारीख तक मैं आपकी क्लास रेगुलर लूँगी, ठीक है। 21 को हम ब्रेक लेंगे ताकि आप अपनी तैयारी जो आपने करनी है अच्छे से, प्रिपरेशन वगैरह जो आपने देखनी है आप वो कर लेना, और 22 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 20 तक जो भी जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उतने मैं आपको यहाँ पे करवा दूँगी। आज शायद कितनी तारीख है, शायद 12 तारीख है, ठीक है। तो एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कितनी हाँ 12 ही तारीख है। तो 12 तारीख है, 13 और 14, तो 14 तक आपका ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देंगे 14 तारीख तक। 14 सितंबर हमारी लास्ट क्लास यहाँ पे रहेगी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है। आई हमारे पास कोई भी क्लोज इंटरवल ए भी होता है। वैसे ही ग्रेजुएशन की टॉपिक है, ग्रेजुएशन में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकाल के आपको दिए हैं, क्योंकि कई बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो बच्चे मतलब पढ़ेंगे कैसे, अरेंज कैसे होगा, तो इसलिए मैंने कंप्लीट ही टॉपिक यहाँ पे उठा लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं सिलेक्टेड, जिनके चांसेस मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब आप मान सकते हैं 95% चांसेस है कि जो मैंने यहाँ पे करवाऊँगी वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। वैसे हो जाना चाहिए क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस ये रखते हैं टॉपिक्स अपने आप में ही। बाकी जिनके पास बुक है तो एक बार वो अपनी सारी नज़र मान लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट ही कंसेप्ट यहाँ पे लेके आई हूँ। तो देखिए पार्टीशन क्या होते हैं। आई हमारे पास कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ए भी है और इस इंटरवल को हमने टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। उस टुकड़ों को तोड़ना है और वो टुकड़े कैसे होने चाहिए, हमारे पास फाइनाइट होने चाहिए और ऑर्डर में होने चाहिए। तो वो हमारी क्या होती है, पार्टीशन होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी सारी चीज़ें क्या है डिटेल में। आपको ये टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा, तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके वहाँ से तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी डेफिनेशंस वगैरह क्या कहती हैं, ठीक है। तो हमने इसको बना लिया फाइनाइट सेट x0 x1 xn, इसको नाम दे दिया। ए हमारे पास हो गया a इज इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन, मतलब इस टाइप से हमारे पास ये पार्टीशन है। इसको हमने ऐसे डिनोट करा है, a से b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ऐसे, ठीक है। द पार्टीशन P कंसिस्ट, टोटल कितने एलिमेंट हैं, n तक हैं। यहाँ से 1 से लेके n तक तो n हो गए और एक एक्स्ट्रा यानी कि x0, टोटल हो गए हमारे पास n+1 पॉइंट्स, ठीक है। डज पार्टीशनिंग ऑफ ए क्लोज इंटरवल ए बी इंटू n सब इंटरवल और सेगमेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, n सब इंटरवल्स में हमने इसको तोड़ दिया, ओके। अब उन सब इंटरवल्स को हम क्या नाम देंगे, वो होंगे हमारे पास I1 x0 x1, मतलब ये, फिर उसके बाद x1 x2 x2 x3, इस टाइप से हमारे पास कितने सब इंटरवल्स हो जाएंगे, n सब इंटरवल्स हो जाएंगे। पॉइंट्स तो n+1 है और सब इंटरवल्स कितने हैं हमारे पास, n, ये हमारे पास है सब इंटरवल्स। तो इसको सब क्लोज्ड इंटरवल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यूनियन R1 से n IR, ठीक है। IR हमारे पास क्या है, सब इंटरवल्स की है, ठीक है, R1 से लेके n तक। तो ये इस टाइप से हमें लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 1/2 1 0 1/3, इस टाइप से एग्जाम्पल हैं। ये सारे पार्टीशन है क्लोज इंटरवल 0 to 1 के। तो क्लियरली एन इंटरवल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन, तो क्लोज इंटरवल के हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन यहाँ पे बना सकते हैं। देखो इसने 1 बना दिया, फिर 2 बना दिया, फिर हम बना सकते हैं दूसरा 0 1/4 2/4 3/4। तो इस टाइप से हम ये पार्टीशन बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन हो सकते हैं किसी भी इंटरवल के, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 के। Clearly, an interval can have infinite number of partitions. The family of all partitions of closed interval AB is denoted by row of AB. row of बोल दो या partition of AB, इसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद है नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। पार्टीशन की नॉर्म पार्टीशन हमने कर लिए। तो फर्स्ट x0 हमारा होता है A पॉइंट और xn हमारा होता है B पॉइंट, ठीक है। बीच के जो पॉइंट्स हैं
इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्स आर और एक्स आर माइनस वन यानी कि जनरल टर्म्स ही ज़्यादा हमारे काम आती है। ठीक है, लेट दी लेंथ ऑफ द आर एच सब इंटरवल आई आर, तो हमारे पास ये होगी आई आर लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स डिनोटेड बाय डेल्टा आर से हम इसको डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स को। ठीक है, तो डेल्टा आर हमारे पास क्या होगा, एक्स आर माइनस वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होती है एक्स आर माइनस वन। लेंथ हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमने कर ली। उसके बाद नॉर्म हम कैसे करते हैं, जो मैक्सिमम होगी ऑफ द लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ जिसकी होगी वो हमारे पास होती है नॉर्म। तो नॉर्म ऑफ पी क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ डेल आर, यानी कि सब इंटरवल्स का जो मैक्सिमम आएगा वो हमारे पास हो जाएगी नॉर्म ऑफ पी। अब ये P1 है, इसमें नॉर्म ऑफ पी हमारे पास क्या हो जाएगी 0 1/2 1। ये सीधा पॉइंट नहीं देखना, हमें ये देखना है 1/2 माइनस 0। फिर दूसरा हमने देखना है 1 माइनस 1/2 क्या रहेगा, तो ये हमारे पास आएगी 1/2। ये भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2। तो कितनी आ रही है, कॉमन मैक्सिमम इन दोनों में क्या है 1/2 ही है, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमने निकालनी है। तो नॉर्म ऑफ P2, नॉर्म ऑफ P3, नॉर्म ऑफ P4 हम ऐसे निकालेंगे मैक्सिमम जो होगी। ओके, उसके बाद रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट क्या होती है हमारे पास, P हमारे पास कोई भी पार्टीशन है, एनी पार्टीशन P डैश इज कॉल्ड ए रिफाइनमेंट ऑफ P। P इज डैश है, जो P डैश के अंदर जो कंटेंट होगा वो होगा हमारे पास P, जो पुरानी पार्टीशन है। मतलब कहने का मतलब है कि पार्टीशन हमारे पास एक तो P है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन है P, और हमने एक पार्टीशन और बना ली जिसमें हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट रख लिया अपनी तरफ से। ठीक है, और वो पार्टीशन को नाम दे दिया P डैश, तो वो क्या होगी, रिफाइनमेंट होगी किसकी, P की। तो यानी कि P डैश के अंदर हमारे पास जो है P इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं रिफाइनमेंट, मतलब नई पार्टीशन यानी कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देना। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही लिखा है एवरी पॉइंट ऑफ P इज अ पॉइंट P डैश एंड मे हैव सम अदर पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इन इट। जैसे P हमारे पास ये है पार्टीशन और P डैश में हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वो हो गया जाई आर। तो हमारे पास क्या हो गया, जाई आर क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर देन P से मतलब ज़्यादा होगी। तो ये क्या होगी, इसकी रिफाइनमेंट यहाँ पे हो गई है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख लेना। उसके बाद है P1 and P2 are two partition of closed interval AB and P1 P2 are both subset of P1 union P2, then P star P1 union P2 is called common refinement। तो रिफाइनमेंट है हमारे पास, एक P1 है एक P2 है, मतलब पार्टीशन है, और P1 P2 बोथ सबसेट हैं किसके, यूनियन के। तो P स्टार जो होगी हमारे पास इन दोनों की यूनियन की जो पार्टीशन बनेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉमन रिफाइनमेंट यहाँ पे हो जाएगी। अब उसके बाद है अपर और लोअर सम। F कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर। P हमने पार्टीशन बनाई है, क्लोज इंटरवल ए बी के लेंथ ऑफ सब इंटरवल हमने यहाँ पे ले लिया है। तो इसको कैसे नोट कर देंगे, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। स्मॉल एम आर हमारे पास होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल एम आर हमारे पास हो जाएगी लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, किसकी, यहाँ पे आर है ना, तो सब इंटरवल्स की, ग्रेटेस्ट लोअर और लीस्ट अपर, और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल की भी सेम एम चलेगी और कैपिटल एम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पे हो जाएगी। तो इनमें रिलेशन ये होता है स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एम आर, क्योंकि ये सब इंटरवल्स हैं एम आर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल की एम और कैपिटल एम की लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, तो इनका सम करेंगे, एम आर डेल आर। डेल आर सबको पता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल होता है, और कैपिटल एम आर डेल आर। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ऐसे। तो हमारे पास क्या होगा, लोअर एंड अपर सम्स रेमानो डार्बोक्स, इसको हम बोल सकते हैं, ऑफ एफ का कोरस्पॉन्डिंग दी पार्टीशन पी आर डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं लोअर पार्टीशन, लोअर सम ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन, सेम अपर सम ऑफ द एफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन। तो लोअर सम हमारे पास होता है स्मॉल एम आर और अपर सम होता है हमारे पास कैपिटल एम आर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ रिमार्क गिवन है। डेल आर हमारे पास होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर एवरी पार्टीशन पी के लिए। डेल आर हमारे पास क्योंकि समीशन लगाया है ना, तो समीशन लगा के डेल आर की जो वैल्यू आएगी वही क्या करना है, बी माइनस ए कर देंगे। अगर इसका समीशन खोलेंगे तब भी हमारे पास बी माइनस ए ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पार्टीशन हमने बनाया है तो इसने बताया, देखो समीशन हमने खोल दिया। डेल वन हमारे पास x1 माइनस एक्स नोट डेल टू, ये इस टाइप से होगा। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास x1 से x1 कैंसिल, उसके बाद हमारे पास x2 से x2 कैंसिल। तो इस टाइप से हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x नोट और xn बचेगा, बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो xn का मतलब b और x नोट का मतलब a, यानी कि सम ऑफ डेल आर क्या हो जाएगा, b माइनस a यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ओसिलेटरी सम। ओसिलेटरी सम में भी फंक्शन हमने ले लिया, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है। एक बात यहाँ पे आपने नोटिस करनी है, सारी बातें क्लोज इंटरवल पर चल रही हैं, तो सारी डिफाइन जो होगा वो सब पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होगा। ठीक है, पार्टीशन हमने बनाई, अपर माइनस लोअर सम हमने किया, कैपिटल एम डेल आर
माइनस स्मॉल एम आर डेल आर, ठीक है, सम कर दिया। तो ये हमारे पास जो आ गया वो क्या होगा, ऑसिलेटरी सम हो गया, यानी कि अपर माइनस लोअर सम किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ R1 to N एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल आर इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन एंड डिनोटेड बाय ऑसिलेटरी सम को हम ओमेगा एफ पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑसिलेटरी सम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये सारी। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन लोअर सम ऑफ एफ पी इज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ पी, यानी कि लोअर सम हमेशा छोटा रहेगा किससे, अपर सम से छोटा रहेगा। तो स्मॉल सारी डेफिनेशन हम वैसे ही लिखेंगे, कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर और लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर होता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होती है, इन्फीमम, और ये होती है हमारे पास सुप्रीमम। तो इन्फीमम इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम। बोथ साइड क्या करेंगे, डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या करेंगे, समीशन लगा देंगे और फिर इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये रिलेशन हमने यहाँ पे यूज कर लिया, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी डैश इज ए रिफाइनमेंट। पी डैश क्या है, रिफाइनमेंट, यानी कि पी डैश में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो हमें प्रूव करना है जो लोअर सम होगा वो क्या होगा, ग्रेट लेस देन इक्वल टू होगा लोअर सम ऑफ एफ पी डैश, मतलब नई रिफाइनमेंट अगर हम ऐड कर देंगे लोअर सम में तो वो बड़ी हो जाएगी, और अपर सम में करेंगे तो अपर सम एक्चुअल वाला ही अपर सम बड़ा रहेगा, वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। फर्स्ट प्रूफ मैं आपको करा दूंगी, सेकंड आप खुद करके देख लेना, ठीक है। तो सेम सबसे पहले हम पार्टीशन बनाएंगे, पी हमने बना लिया, फिर उसके बाद हम पी डैश लेंगे जिसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिया है जाई, ठीक है। फिर उसके बाद है एम आर डैश और कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर डैश एंड एम आर बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन द इंटरवल्स की हमने क्या ले ली, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे ले ली। अब हमें क्या निकालना है, इनमें रिलेशन निकालना है, तो इन्हीं को लेना है एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी। तो एल एफ पी डैश की यहाँ पे वैल्यू रख दी, सारी ये वैल्यू होगी एल एफ पी डैश की, ठीक है, और यहाँ पे एल एफ पी की वैल्यू होगी हमारे पास ये, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी, और ये जो वैल्यूज़ आएंगी इनमें क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, जिस वजह से ये क्या हो जाएंगी, सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये हमारी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सेम हमने ये सेकंड करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्योरम है पी डैश रिफाइनमेंट गिवन है containing p points more than p, ये हमें पता है मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन लोअर सम ऑफ एफ पी इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम, ये भी हमने प्रूव किया है इतना। फिर उसके बाद क्या दिखाना है, दिस इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस 2p, मतलब एक्चुअल जो लोअर सम आएगा विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p, अगर हमें कुछ उसमें 2p के डेल्टा ऐड कर दें तो उससे भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सेम इसमें उल्टा चलेगा, ठीक है। इसमें हमें करना है माइनस, ठीक है, और इनइक्वालिटी क्या होंगी, चेंज रहेंगी, ठीक है। अब ये हमने निकालना है, ये हमने निकाल दिया एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, ये वैल्यू अभी हमने ऊपर एज शोन इन प्रीवियस थ्योरम में की है, करी है। तो बट मोड ऑफ एफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू के है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस के इज लेस देन एम आर, लेस देन इक्वल टू एम आर डैश और लेस देन इक्वल टू के। तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से मतलब के हम क्या कर देंगे, यहाँ से बोथ साइड ऐड कर देंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा 2k, और इसको माइनस कर देंगे एम आर डैश, इसको एक तरफ ले आएंगे, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे क्या, डेल्टा। डेल्टा यानी कि लेंथ हमारे पास आ जाएगी एक्स आर माइनस 1 2k समथिंग, ओके। ईजी है, कोई इसमें डाउट नहीं है। सेम हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव करेंगे। उसके बाद है फॉर एनी टू पार्टीशन P1 एंड P2, दो पार्टीशन के लिए हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा, एल एफ P1 इज लेस देन इक्वल टू यू एफ P2, नो लोअर सम कैन एक्सिस्ट एनी अपर सम, ओके। ये इसका प्रूफ है, इजी सा प्रूफ है, इसको आप देख लेना। जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना वो मैं करवाती चलूँगी, जो मेरे को लगता है वो आप कर सकते हैं वो आप कर ही सकते हैं, ओके। देखो रेमान इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन ऑन आर। रेमान इंटीग्रल क्या कहता है, इसमें हमें ये एक रिजल्ट पता है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, पी पार्टीशन है, एम और एम इन्फीमम और सुप्रीमम है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये है, ये रिजल्ट आपने याद करना है, ठीक है। एम ऑफ बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल एफ पी लेस देन इक्वल टू यू एफ पी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस 1, ये रिमेंबर आपने करना है, याद रखना है, क्योंकि हर बार ये यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये हो गया। अब हमने क्या किया है, कंसीडर ऑल पार्टीशन, वी गेट ए लोअर सम विच इज़ बाउंडेड अबव एंड हैज़ द सुप्रीमम एंड ए सेट अपर सम विच इज़ बाउंडेड बिलो हैज़ द इन्फीमम, ठीक है। ये सबको पता है, सुप्रीमम और इन्फीमम से हम इसको डिफाइन करते हैं। द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम इज कॉल्ड द लोअर इंटीग्रल, जो सुप्रीमम ऑफ सेट होगा वो क्या होगा, लोअर इंटीग्रल।
और जो इन्फीमम ऑफ सेट होगा वो क्या होगा, अपर सम यानी कि अपर इंटीग्रल यहाँ पे होगा। एंड इज डिनोटेड बाय ए टू बी। लोअर सम लोअर इंटीग्रल के लिए लोअर बार आ जाएगा, अपर इंटीग्रल के लिए अपर वाली लिमिट पे बार आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इंटीग्रल डिफाइन करते हैं। इंटीग्रल का मतलब लोअर इंटीग्रल यानी कि सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी। सम जो हमारे पास लोअर सम है ना उसका सुप्रीमम लेना है, और जो अपर सम है उसका इन्फीमम लेना है, वो हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब उसका लोअर सम और लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों क्या है, बराबर हैं। तो उसके लिए हम सीधा लिखेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये रिमार्क हैं, ये आपने याद रखने हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल, इट इज़ इंटीग्रेबल ओनली इफ लोअर एंड ये इक्वल होंगे तब। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल हैज़ टू लिमिटेशन, फंक्शन बाउंडेड और फाइनाइट और क्लोज इंटरवल। ठीक है, दो कंडीशन है किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेबल होने के लिए। सबसे पहली फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, दूसरी इंटरवल फाइनाइट होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। बताया था ना मैंने कि अभी तक क्लोज्ड ही चल रहा है, तो क्लोज्ड ही चलेगा इसका मतलब। तो अभी इसने लिख भी दिया है, इफ़ एफ इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल बी ए, तो यहाँ से a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन हम क्या कहेंगे, a इंटीग्रेशन a टू b, क्योंकि a अगर बड़ा हो गया ना, लोअर लिमिट अगर बड़ी हो गई तो उसको हम स्विच करेंगे ना, तो माइनस साइन के साथ करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए रिजल्ट। तो स्विच करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं इधर लेके आई तो किसके इक्वल हो गया, 0 इफ़ a इज इक्वल टू b। कब, जब हमारे पास a और b दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर वही बात हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 ही आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सबसे पहले है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही एग्जाम्पल आपने ये वाले तो करने ही हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, स्किप यहाँ पे नहीं करना है एक भी एग्जाम्पल। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 4, पार्टीशन गिवन है। ठीक है, इस इंटरवल का तो कंप्यूट लोअर सम अपर सम और यानी कि ऑसिलेटरी सम हमें यहाँ पे निकालना है। पार्टीशन गिवन है, लेंथ बनाओ 1 2 2 3 3 4, तीन बनेंगे हमारे पास सब इंटरवल्स। तो ईच ऑफ लेंथ कितनी है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 1, 4 में से 3 1, लेंथ कितनी आ गई 1। तो यानी कि del 1 del 2 del 3 की वैल्यू कितनी आ गई 1। फॉर्मूला सबको पता है, अपर सम और लोअर सम का m1 हमारे पास होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कैपिटल M1 हमारे पास होती है लीस्ट अपर बाउंड, M2 कैपिटल M2। ठीक है, ये इसमें से करनी है हमें सेलेक्ट, किस में से, जो हमारे पास ये आया है ना, देखो ये 1/4 लेस देन, ये तो इंटरवल हमारे पास बन गया 1/4 से लेके क्लोज्ड इंटरवल 1। ठीक है, तो M1 हमारे पास क्या आया है, यहाँ से स्मॉल m1 ग्रेटेस्ट यानी कि इन्फीमम 1/4, और जो सुप्रीमम है वो कितना आया है 1 आया है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्टीशन किए ना हमने 1/4 के, फिर उसके बाद हमें निकालना है सिमिलरली M2 और कैपिटल M2, 1/9 और 1/4, फिर कैपिटल M3 और स्मॉल M3 और कैपिटल M3, 1/16 और 1/9। ठीक है, निकाल लोगे ऐसे ही, क्योंकि लेंथ हमारे पास इंटरवल की लेंथ कितनी है M1 जो हमारे पास गिवन है कितनी है, क्लोज इंटरवल 1 से लेके 4 तक गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ठीक है, निकाल लोगे M2 और कैपिटल M2। चलिए देखो मैं एक बार बता ही देती हूँ, कभी आप सोचो कि ये कैसे आया है। देखो जो हमारा है M1 और कैपिटल M1 हमें निकालना था किस, क्लोज इंटरवल 1 2, क्योंकि I1 हमारे पास क्या है, सब इंटरवल ये है, इसका हमने निकाल दिया। अब हमें I2 के लिए निकालना है 2 3, क्या है, क्लोज इंटरवल हमारे पास है 2 और 3। ठीक है, और x², इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल टू x² इज लेस देन इक्वल टू 9। रेसिप्रोकल कर दो, 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा 1/9 और सुप्रीमम हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा स्मॉल M2 और कैपिटल M2, ये ऐसे निकालिए। फिर 3 और 4 जो हमारा सब इंटरवल था उसकी, अब आ गया समझ में, ऐसे हमें यहाँ पे निकालना है। तो लोअर सम का मतलब क्या होता है हमारे पास, LFP क्या होता है, समीशन R1 to 3, क्योंकि 3 सब इंटरवल बने हैं तो 3 सब इंटरवल सबकी वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पे आप पुट कर दो। सेम अपर सम, तो और लोअर में से अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑसिलेटरी सम, ये हमें यहाँ पे निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब x रैशनल है, -1 जब x कैसा है, इरेशनल है।
तो इज बाउंडेड बट नॉट आर इंटीग्रेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जांपल है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इंटीग्रेबल तो नहीं है लेकिन बाउंडेड है, तो वो एग्जांपल है हमारा ये, इसको हम डिरिचलेट फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसके पार्टीशन आप लोगों ने बनाने हैं, ये भी बहुत ईजी है, लोअर सम और अपर सम आप लोगों ने निकालना है, ठीक है। फिर उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको पता है, लोअर सम कैसे निकालते हैं, लीस्ट अपर बाउंड लोअर इंटीग्रल, ठीक है ना, और फिर सेम अपर इंटीग्रल, दोनों नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 0 to a है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन शो दैट f इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to a। तो इस टाइप से हमें ये प्रूव करना है। देखो हेयर f ऑफ x कितना है, एक्स क्यूब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 कंसीडर ए पार्टीशन। देखो पार्टीशन हमने बनाए हैं इस टाइप से, अगर हमारे पास पार्टीशन गिवन नहीं है तो हमें इस टाइप से ही बनाने होते हैं, 0, a बाई एन, एन से उस इंटरवल को क्या करते रहो, मतलब डिवाइड करते रहो, ठीक है। फिर a बाई एन टू a बाई एन, इस टाइप से r a n a बाई एन, लास्ट में हमें a चाहिए ना, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया। ऑफ लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज एक्स आर माइनस कोमा एक्स आर, बीइंग डेल आर क्या है हमारे पास a बाई एन, डेल आर क्या आ जाएगा a बाई एन माइनस 0, तो सबकी यही आएगी, सेम लेंथ हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो इंटरवल हमने डिवाइड कर दिया। फंक्शन एक्स क्यूब कैसा है, इंक्रीजिंग है, सबको पता है किस इंटरवल पर, 0 to a क्लोज इंटरवल पर, और a ग्रेटर देन 0। तो कैपिटल एम आर हम निकालेंगे, स्मॉल एम आर हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैपिटल एम आर एक्स आर, इस इंटरवल में एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर है, यानी कि एफ ऑफ एक्स आर, इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है, एफ ऑफ एक्स आर, और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फीमम क्या है, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारे पास एक्स आर माइनस 1 है और ये हमारे पास एक्स आर है, ये पॉइंट है यहाँ पे, कभी सोचो कि कैसे आया, ठीक है। तो एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास ये है, हमने रखी, और एफ ऑफ दिस किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के, तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू में ट्रांसफर हो गया, ओके। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया, सारे फॉर्मूले यहाँ पे रख दिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 है, इज इंटीग्रेबल, एंड इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। ये आप लोग मेरे को सोल्व करके बताएंगे कि वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद है लेट एफ बी, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो उसका लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर सम, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस टाइप से है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, बिल्कुल छोटा सा इसका प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट थ्योरम है डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम क्या कहती है, इफ f is a bounded function on closed interval a b, then for each epsilon greater than 0 their correspondence delta greater than 0 such that upper sum of fp is less than equal to upper integral plus epsilon, lower sum is greater than equal to lower integral minus epsilon, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो ये आप लोगों को प्रूव करनी है। एक पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड सेम जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ओके। तो देखिए, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, सिंस दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स। अपर सम क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे होती है किसकी, अपर सम की, ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है वो। देयरफॉर एक बात ध्यान रखना, देखना अपर इंटीग्रल में तो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और एक बार स्टार्टिंग में हमने क्या करा था, अपर सम में क्या है, अपर सम में हमारे पास है लीस्ट अपर बाउंड, ये बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। अपर सम की बात है तो लीस्ट अपर बाउंड, इंटीग्रेबल की बात है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये फर्क आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ओके। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर इंटीग्रल है तो सम में लीस्ट अपर बाउंड होगा। देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन सच दैट, हमारे पास ये कंडीशन हमने मान ली, UFP1 इज लेस देन अपर, क्योंकि अभी एक रोली हमें पड़ी थी, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो ये कंडीशन हमारे पास होगी, ठीक है। पार्टीशन P1 हैज़ ए P+1 पॉइंट्स, बिल्कुल सही बात है। लेट डेल्टा बी ए पॉजिटिव नंबर, डेल्टा हमने इस टाइप से चूज कर लिया, पार्टीशन हमने बनाया विद नॉर्म क्या है, लेस देन डेल्टा, तो ये हमने कॉमन रिफाइनमेंट ले ली P और P1 की, हैविंग किसमें P-1 एडिशनल पॉइंट्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो रिजल्ट लगाया, रिजल्ट लगा के हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया लास्ट में, तो हमें यही प्रूफ यहाँ पे करना था, ठीक है। ये कुछ एक स्टेप आपने यहाँ पे याद रखने हैं, जो हमने एप्सिलॉन लिया है, जो हमने डेल्टा लिया है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। सेम लोअर सम में हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इंटीग्रल में हमारे पास होता है लीस्ट अपर बाउंड, ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। सेम यहाँ पे सेम वैसे ही कॉमन रिफाइनमेंट से हम इसको कर देंगे। उसके बाद है
कॉन्टिन्यूस फंक्शन में इंटीग्रेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसकी। सबसे पहले अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो वो कैसा होगा, इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है वो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे होगा। तो कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है उसको देन एफ इज, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमें उसको इंटीग्रेबल प्रूव करना है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, कल हमें रिजल्ट पढ़ा था, सॉरी कल नहीं आज ही हमने रिजल्ट पढ़ा था, तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो सिंस एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की। पी हमने पार्टीशन बना लिए, पार्टीशन बना के सारा स्मॉल एम और कैपिटल एम आर की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो इसको हमने सोल्व कर दिया। ठीक है ना, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया अपर माइनस लोअर सम, किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख दी और ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। ये स्टार्टिंग में ही थ्योरम हमने करी थी, अगर ऐसी कंडीशन है तो फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल है। ठीक है, ये थ्योरम है, ये मैंने स्किप करवाई है, स्टार्टिंग में नहीं करवाई, तो मैं आपको बता रही हूँ अगर अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं लगी इसलिए मैंने वो करवाई नहीं, तो आप ये रिजल्ट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नॉट ट्रू। देखो अभी ये फंक्शन है इस तरीके से डिफाइंड है, द फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किस पे, 2 पे। हाउएवर इट इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 3 पे, ये क्या है, इंटीग्रेबल है। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सब इंटरवल कंटेनिंग 2 एंड हुज लेंथ इज लेस देन डेल्टा, तो दैट मीन्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। उसके बाद है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पर और उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, तो वो फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। देखो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एज एफ इज अ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर सपोज एम कैपिटल हमने ले लिया लीस्ट अपर बाउंड, स्मॉल एम हमने ले लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, A1 A2 A P B फाइनाइट नंबर ऑफ हमने ले ली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट पॉइंट हमने लिए हैं जिस पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। तो कंसीडर कर लिया हमने पार्टीशन, ठीक है, सच दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी गेट इनक्लोज्ड इन P नॉन ओवरलैपिंग द सब इंटरवल, को ये ओवरलैप नहीं कर रही हैं। जैसे अब देखो ये सब इंटरवल मैंने बनाए A1 डैश A1 डबल डैश, फिर उसके बाद है A2 डैश A2 डबल डैश, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब अलग अलग है ये इंटरवल। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग ये अलग अलग इस टाइप से हमने बनाए हैं। ठीक है, और इनके बीच में पॉइंट है A1 A2 AP, और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल में। तो ऑल दी सब इंटरवल्स दिस टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम, देखो ये जितने भी सब इंटरवल्स हैं ये वाले क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑसिलेटरी सम अपर माइनस लोअर फ्रॉम दिस इंटरवल्स। तो यहाँ से हमने इसको कंट्रीब्यूट करके ये डेफिनेशन यहाँ पे लगाई और इसको हमने कर दिया, सोल्व कर दिया। अब जो रिमेनिंग बच गए, क्योंकि P पॉइंट्स तक तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी थी, तो रिमेनिंग P+1 सब इंटरवल्स जो हमारे पास बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे P+ सब इंटरवल्स उन पॉइंट्स पे। तो हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। मतलब कुछ एक पॉइंट को छोड़ के जिन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और बाकियों पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। सेम अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे, इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ, अगर लिमिट पॉइंट है तो भी वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जांपल। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस is integrable although it has an infinite number of point of discontinuity and find this integration। तो देखो ये हमने ले लिया, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते गए इंटरवल्स हमने ये बनाते चले गए, एन की वैल्यू हमने यहाँ पे वेरी करवाई। अब क्या कहता है, क्लियरली फंक्शन एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, एफ इज बाउंडेड है क्योंकि क्लोज इंटरवल पर है। तो कंटिन्यूस ऑन क्लोज 0 to 1 एक्सेप्ट किन पॉइंट्स को छोड़ के, 0 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, 0 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, इन पॉइंट्स को पर क्या है, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास ये बनेगा विच हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट, और वो कैसा है हमारे पास 0। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल। अब इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी और इसको हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, और हमारा आंसर आ गया 2/3। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन की जो इंटीग्रेबिलिटी है वो क्या कहती है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, या फिर एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल।
मतलब हर एक मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन है तो ये डेफिनेशन हम लगाएंगे। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी देन फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन तो ऑलवेज इंटीग्रेबल होता है, सबको पता है। तो लेट हमने मान लिया यहाँ पे पॉसिबिलिटी एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। नॉर्म ऑफ पी हमने इस टाइप से ले लिया, एम आर कैपिटल एम आर हमने ले लिया, अपर माइनस लोअर हमने यहाँ पे निकाला है, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो ये कंडीशन हमारे, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इंटीग्रल। अब हमने लिया उल्टा, नॉन इंक्रीजिंग बाउंडेड, अगर ये इक्वल हो गए तो रिजल्ट ट्रू हो गया। अब हमने ले लिया एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो सेम इसके लिए ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इजी थ्योरम था। उसके बाद है इंटीग्रेबल एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, लिमिट ऑफ सम की इंटीग्रेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ये रेमान सम है, रेमान सम लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, पार्टीशन किए, डेल आर निकाला, समीशन एफ ऑफ जाया डेल आर, रेमान सम ऑफ एफ ऑन ए बी कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी एंड डिनोटेड बाय एस एफ पी। तो ये हमारे पास हो गया रेमान सम। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी की। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है क्लोज तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर आई सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी जाई आर हमारे पास हो जाएगा। जाई आर किस में बिलोंग करेगा, इस सब इंटरवल में से। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास सब इंटरवल है वहाँ से एक पॉइंट हमने उठाया है जाई आर इन दोनों के बीच का पॉइंट, यानी कि एक्स आर -1 और ये है एक्स आर और जाई आर ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अपर सम लोअर सम में डिफरेंस है रेमान सम का। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास इस टाइप से, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स। तो हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन आर वन टू एन एफ ऑफ जाई आर निकाल देंगे और इनटू में डेल्टा आर कर देंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो वही इंटीग्रेशन सबको पता है, ये सोल्व हम करते आ रहे हैं 11th-12th क्लास में। तो ये इसका प्रूफ देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन में है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर वन टू एन एच इंटू में एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और एच यहाँ पे क्या होगा बी माइनस ए बाई एन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड, इफ़ ए टू बी इंटीग्रेशन है तो इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके प्रूफ हैं, अगर आप चाहो तो इसके प्रूफ कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये रिज़ल्ट आपने यहाँ पे ध्यान रखने हैं। मेन रिज़ल्ट है हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम ये यूज़ करते हैं हर एक क्वेश्चन में। क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है 0 to 1 पे, देन इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन समीशन आर 1 बाई एन एफ ऑफ, फंक्शन को तो हमें बनाना पड़ेगा आर बाई एन टाइप का, और आर बाई एन को हम एक्स कर देंगे पुट, समीशन की जगह हमारा आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, और इसकी जगह हमारा आ जाएगा 0 to 1। ओके, समीशन की जगह सॉरी हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to 1 फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आर एक्स की जगह हमारा आ जाएगा आर बाई एन, और इसको हम सोल्व कर देंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, ये हमारी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से जब क्वेश्चन आएंगे ना तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग डेफिनेशन इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स। तो ये भी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमने पार्टीशन किए, तो एक्स आर और डेल आर हमने यहाँ पे निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स आर और एफ ऑफ एक्स आर निकालना है, क्योंकि से सम किसके इक्वल होता है, रेमान सम। तो देखो अब मैं ये बताती हूँ कैसे निकालना है। इसके पार्टीशन हमने बनाए, सबसे पहले सब इंटरवल ईच ऑफ लेंथ डेल आर, और उसको हमने डिनोट कर दिया एच से डिनोट कर दिया, और डेल आर एच क्या होगा बी माइनस ए बाई एन होता है ना, एच अभी हमने पढ़ा था, तो बी यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 माइनस 0, तो नीचे क्या है हमारे पास एन, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 एन, तो ये हमारे पास एच आ गया। ठीक है, एक्स आर हमारे पास हो गया आर पाई बाय 2 एन, क्योंकि एक्स आर ही चाहिए हमें, एक्स आर -1 तो नहीं चाहिए, डेल आर अभी हमने निकाला है। और सम फॉर्मूला क्या होता है 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन आर वन टू एन एफ ऑफ जाई आर और डेल आर, जाई आर की वैल्यू हमारे पास है, डेल आर की वैल्यू हमारे पास है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास हो गया। देखो वैसे तो अगर हम सिंपल करें तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, ये हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स माइनस का 0 to पाई बाई 2, तो अपर लिमिट में तो पाई बाई 2 0 होता है, लोअर लिमिट में प्लस का साइन यानी कि 1 हमारा इसका आंसर आना चाहिए। सिंपल करें तो 1 आ ही जाएगा, हमें आता है इंटीग्रेशन, लेकिन ये इतना तामझाम हमें करना पड़ेगा। 10 नंबर में अगर पूछ लिया तो देखो खोल दिया समीशन, यहाँ पे खोल दिया, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये क्या होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अप टू सोन साइन अल्फा प्लस n -1 इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2
इंटू में साइन एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, साइन इंटू में डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। बस यहाँ पे क्या होता है, एन नहीं आता इसकी डिवीजन में। सारी वैल्यूज रख दी तो इसको हमने सोल्व करते गए, लास्ट में हमारा आ गया आंसर 1, और 1 ही हमें निकालना था कि हमें 1 ही आएगा। उसके बाद है 0 to a cos x dx इज इक्वल टू साइन ए, हमें प्रूव करना है। मतलब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है साइन ही आएगा, लेकिन उसको करना किस तरीके से है, उसको हमें करना है रीमान इंटीग्रेबल के तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप सोल्व करके देखना। ये इतनी मैंने आप लोगों को हिंट दी है। ठीक है, ऐसे मैंने इसका हिंट दे दी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ रीमान इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। अगर फंक्शन दोनों बाउंडेड है, इंटीग्रेबल फंक्शन है और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स, तो उनकी इंटीग्रेशन भी क्या होंगे, सेम कंडीशन फॉलो करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर और फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव है, तो दैट मीन्स जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो भी क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। प्रूफ अगर आप करना चाहो तो कर लेना। अगर कोई फंक्शन नॉन नेगेटिव है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उसका मतलब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। देन तो फंक्शन कैसा होगा, इक्विवेलेंट टू 0। दूसरी क्रोली, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई है तो सबको पता है स्केलर हम बाहर करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल थी ये तो। उसके बाद है अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो भी क्या होगी, इंटीग्रेबल यहाँ पे होगी। तो यहाँ से हमने यहाँ पे बाउंडेड की डेफिनेशन लगा के इसको हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इजी प्रूफ है, ये इसलिए नहीं करवा रही ताकि आप लोग कर लें। उसके बाद है हमारे पास थ्योरम, इफ एफ एंड जी टू इंटीग्रेबल फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एफ बाई जी इज। यहाँ पे देखना जो मोड ऑफ जी है वो अनबाउंडेड है, क्या है, अनबाउंडेड है, और उसका जो डिवाइड करेंगे ना एफ बाई जी को तो वो इंटीग्रेबल हमारे पास से बन जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको करेंगे। उसके बाद है अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, इंटीग्रेबल है, तो उसका मोड इज आल्सो बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, तो मोर ओवर इंटीग्रेशन का मोड लेस देन इक्वल टू, उसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मोड को अंदर लेना चाहें तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप इसका प्रूफ कर लेना। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, एक बार करने लगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, मोड एफ इज इंटीग्रेबल देन एफ नीड नॉट बी इंटीग्रेबल। अगर मोड एफ इंटीग्रेबल आ जाए तो जरूरी नहीं है जो फंक्शन है वो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेबल होगा। तो ये फंक्शन है हमने लिया है, अब ये फंक्शन इसका लोअर इंटीग्रल -1, अपर इंटीग्रल इसका 1, तो फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल क्योंकि लोअर और अपर इंटीग्रल बराबर इसके नहीं है। बट इसका मोड हम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, तो मोड कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल। कॉन्स्टेंट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेबल हमारे पास होता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ ऑफ सी हमारे पास होता है। एफ इंटीग्रेबल है, कंटिन्यूस है, देयर फॉर बाउंडेड होगा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी। देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बी माइनस ए। तो यहाँ से इसको हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये भी 2 लाइन का था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ ताकि आप लोग एक बार पढ़ लें, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। ठीक है ना, नेक्स्ट है प्रूव द इनइक्वालिटी। इसको इनइक्वालिटी को हमने प्रूव करना है। देखो एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच होती है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले दिया, एक्सपोनेंशियल ले दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा के इसको सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन था ये भी। अब है थ्योरम है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, इसमें क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर और कैपिटल एफ एक्स हमारे पास इस टाइप से है, देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पर ये कंटिन्यूस होगा। तो प्रूफ देखो, फंक्शन इंटीग्रेबल है, फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड के आप लोग डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन लगाने के बाद ए और बी के बीच 2 पॉइंट हमने ले लिए, एक्स और वाई। एफ ऑफ एक्स इस टाइप से डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ वाई हमने इस टाइप से डिफाइन कर दिया। तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पे कर दिया। करने के बाद यहाँ पे देखो माइनस था ना, लिमिट स्विच कर दी, तो एक्स टू ए हमने कर दिया, तो ए टू वाई एक्स टू ए, तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्स टू वाई एफ टी डी टी। ठीक है, लिमिट कंबाइन कर दी, तो हमारा यही प्रूव हमें करना था। क्या करना था, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन। ये आगे क्या हो जाएगा, लेस देन, इस कंडीशन लगाएंगे ना, तो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू वाई मोड ऑफ एफ टी डी टी, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था रिजल्ट। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है प्रीमिटिव फंक्शन। प्रीमिटिव फंक्शन क्या होता है, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। बी ए प्रीमिटिव फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, जो हमारे पास स्मॉल एफ एक्स फंक्शन गिवन होगा, अगर हम उसका डेरिवेटिव कर दें और वो सेम हमारे पास इसके इक्वल आ जाए,
तो हमारे पास होता है वो प्रिमिटिव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें प्रिमिटिव का यूज़ था इसलिए आपको बताया है प्रिमिटिव क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन, इफ एफ इज इंटीग्रेबल, कैपिटल एफ इज प्रिमिटिव, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इस टाइप से हमें इसको करना है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कैपिटल एफ के लिए हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया और एफ डैश आई आर पे हमने इसको लगा दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, समीशन हमने यहाँ पे ले लिया बोथ साइड समीशन लेने के बाद इसकी वैल्यू हमें पता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, लोअर सम हमने निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, रखने के बाद इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यूज़ फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करके अब इस क्वेश्चन को करना है इंटीग्रेशन 0 to π/3 cos x dx। तो ये फंडामेंटल थ्योरम सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलेशन की जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या कहती है, जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड जी कीप द सेम साइन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर लैम्डा बिटवीन द बाउंड्स ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, दो फंक्शन की अगर प्रोडक्ट हम करें ए टू बी तो हो जाएगा लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी जी डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको करेंगे। छोटा सा प्रूफ है इसका भी, इसमें कुछ नहीं है, स्मॉल एम और कैपिटल एम। फर्स्ट हमने मान लिया जी एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बाउंड है, तो यहाँ से हमने कंडीशन लगाई क्योंकि जी एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ साइड हमने क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। तो उसके बाद है नाउ सेकेंड सजेस्ट दैट एम टाइम्स दिस लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जी एंड कैपिटल एम टाइम्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो देयर एग्जिस्ट ए लैम्डा लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसका मतलब दिस, तो यहाँ से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोडली क्या कहती है, ए टू बी एफ जी डी एक्स, तो अगर कोई इंटरवल में से एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सी, तो लैम्डा की जगह हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ सी। इवेलुएट द वैल्यूज़ ऑफ इंटीग्रल 0 to 1, इसको हमने सोल्व करना है मीन वैल्यू थ्योरम से। तो देखो ये यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये एफ एक्स हमारा हो गया, कैपिटल एफ एक्स ये है, स्मॉल एफ एक्स हमने मान लिया साइन एक्स और जी एक्स हमने मान लिया 1/1 + x²। तो सेम इसको हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये आप लोग करके आएंगे। नेक्स्ट प्रूव दिस इनइक्वालिटी को प्रूव हमने करना है, एफ एक्स हमारे पास ये है, जी एक्स हमने ये कर लिया अलग अलग, क्योंकि दो फंक्शन का है ना ये प्रोडक्ट में मतलब डिवाइड करके या प्रोडक्ट करके मान लो, तो एफ एक्स और जी एक्स हमने ये मान लिया, दोनों कंटिन्यूस है, इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे। जी एक्स हमारा ये हो गया, तो मीन वैल्यू थ्योरम हमने ये लगा दी। तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको ऐसे करना है, लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 sin πx, क्योंकि क्या करना है जी एक्स की इक्वल है लैम्डा जी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे। एफ ऑफ सी हमारे पास है लैम्डा, तो मतलब यहाँ से एफ ऑफ सी की वैल्यू निकाल देंगे और ये इंटरवल हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम हमने कर ली, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम में ये कहती है एफ ऑफ ए टू सी, जब लिमिट को हम ब्रेक करेंगे ए टू सी सी टू बी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी प्लस करके। ठीक है, ये इसका प्रूफ भी ईजी है, कोई इसमें लंबा चौड़ा यहाँ पे नहीं है। देखो मैं बता ही देती हूँ, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स जी टी डी टी। एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, क्लियरली एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा 0। जब एक्स को हम ए पुट करेंगे ना, लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे सेम हो जाएगी ए टू ए, तो फंक्शन एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो यहाँ से हमने क्या करा, एफ ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी डी एक्स, एफ एज इट इज़, और जी हमारे पास क्या है एफ डैश एक्स, क्योंकि जी कंटिन्यूस है तो एफ डैश एक्स बराबर है जी एक्स हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दिया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करने के बाद हमने हमारे पास ये आ गया फंक्शन कैसा इंटीग्रेबल है, कंटिन्यूस है, देयरफॉर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से ये रिजल्ट हम ले आए। तो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी जो थी, और जैसे जैसे हमने सोल्व करना था कर दिया, हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से इसको हमने ब्रेक कर लिया। 0 से 1 पे वैल्यू रहेगी 0, 1 से 2 पे 1, 2 से 3 पे 2, 3 से 4 के बीच में 3, और इस टाइप से इसका इंडिकेशन कर दो ब्रेक करके, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट काइंड की कन्वर्जेंस क्या कहती है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी है तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को टी पुट अप्रोच करवा देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा ए टू टी एफ डी एक्स। फिर हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उस अगर दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू बी है एफ डी एक्स,
तो माइनस इन्फिनिटी को लिमिट अप्रोच करवा देंगे, टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टी टू बी, फिर इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट नंबर हमारे पास आ जाएगा। हो गया। थर्ड टाइप क्या कहती है, इफ़ द बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, तो क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू सी और सी टू इन्फिनिटी, फिर हम लगाएंगे फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, एक एग्जांपल मैं कराऊंगी, सेकंड आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो है, लिमिट लगाओ, ये हो गया टी से जीरो, टी से जीरो हो गया। इंटीग्रेशन सबको पता है कैसे सोल्व करते हैं, वो हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। ये हमारे पास हो गया इसका टेंजेंट इनवर्स का, लिमिट लगा दो। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट, ये पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास लास्ट में हम पुट करेंगे टी को क्या, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब अगर टी हमारे पास बच जाए तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बनेगा क्यू बाई पी, टेंजेंट इनवर्स जीरो, माइनस में क्यू बाई पी, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स क्यू टी बाई पी। अब यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी पुट करा ना टी को, तो टोटल बन गया टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, तो ये बन गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी का मतलब टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस बाहर आ जाएगा, और ये क्या होगा पाई बाय टू पे इन्फिनिटी होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाय टू क्यू पी, क्यू से ये क्यू कैंसर। ओके, सेम हम ये ऐसे करेंगे, लिमिट को बस नाम देना है और कुछ नहीं करना, बाकी ट्वेल्थ वाला काम हम करते रहेंगे। अब अगर दोनों लिमिट देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाए, तो उस केस में आपको पता है क्या करना है, ब्रेक करना है। हमें कैसे करना है, हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू वन ए और दूसरा ए टू इन्फिनिटी, या आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो और प्लस ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ये करके देखना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड काइंड में क्या कहता है, अगर ए टू बी, ए इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, अगर एक ए ही अकेला ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच करवाएंगे जीरो में, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, ए प्लस एप्सिलॉन ऐड कर देंगे सेकेंड काइंड में। और उसकी दूसरी क्या कहती है, अगर बी में अपर लिमिट में अगर कोई दिक्कत है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो बी अपर वाली में माइनस कर देंगे, लोअर वाली में एप्सिलॉन प्लस कर देंगे। अगर दोनों में ही है तो हम क्या करेंगे, वही लिमिट क्या करेंगे, ब्रेक यहाँ पे करेंगे। तो ये सेकंड काइंड की थी हमारे पास। जनरल केस कोई ज़रूरी नहीं, जनरल में हम क्या करते रहेंगे, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, तो उसको फाइनाइट टाइम्स ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जामिन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो इसमें लिमिट पुट करके देखो सीधा। पहले देखो फंक्शन हमारे पास है 1/x², तो मैंने 1 पुट करा तो कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो 1/0 यानी कि कितना आया, इन्फिनिटी, तो यानी कि 0 पे क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूटी है मतलब तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस टाइप का हो गया, सेकंड काइंड का। सेकंड काइंड का हो गया तो एप्सिलॉन 0 प्लस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन टू 1, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया और इसको हमने सोल्व कर दिया। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा आ गया हमारे पास, डाइवर्जेंट, क्योंकि इनफाइनाइट आ गया समझ में। सेम ऐसे ही अपर पुट करेंगे तो 2/2 - 1 फाइनाइट आ रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो नीचे क्या करेंगे 1 प्लस एप्सिलॉन हम ऐड कर देंगे। बाकी सेम हमारा काम रहेगा जैसे 12th में हमने सोल्व किया था। ठीक है, सेम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हम ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कन्वर्जेंट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब कुछ एक कंपैरिजन टेस्ट है, वहाँ से हम पता करेंगे कि फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो देखिए, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b f dx at a where f is a positive on semi closed interval a b is that there exists a positive number m such that ये हमारे पास है लेस देन m। अगर कोई नंबर इस टाइप से a प्लस एप्सिलॉन इंटीग्रेशन a to b f dx अगर वो लेस देन m आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हमारे पास हो जाएगा। ये कंडीशन इसने दी है, m यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सेम जैसे अब ये एग्जांपल हमने किया है, इसकी लिमिट हमारे पास क्या आई है 8/3 आ गई, पॉजिटिव हो गया, तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, कन्वर्जेंट हो गया है। तो ये हमें बता रहा है। नेक्स्ट है कंपैरिजन टेस्ट, क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन 2 पॉजिटिव है और f(x) ≤ gx है और a इज़ द ओनली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, a पर पॉइंट मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, यानी कि लोअर लिमिट, तो इसका मतलब g अगर कन्वर्जेंट आया, बड़ा वाला अगर कन्वर्जेंट आया तो छोटे वाला ऑटोमेटिक कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर छोटे वाला डाइवर्जेंट है तो बड़े वाला क्या हो जाएगा, बड़े वाला भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में हमारे पास है f एंड g आर 2 पॉजिटिव फंक्शन, a पर ही मतलब लोअर लिमिट पर क्या है, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है। फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी तो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस
एफ एक्स अपॉन में जी एक्स इज इक्वल टू एल आ जाएगी। जब उसको सोल्व करेंगे तो लिमिट आनी चाहिए नॉन जीरो और इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि कोई फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर होंगे। ये सेम हम जैसे सीक्वेंस सीरीज में हम पढ़ते हैं ना, सेम वही रिजल्ट है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा रखा है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो वही, अगर ए पर डिस्कॉन्टिन्यू, यहाँ पे सब लोअर लिमिट की ही बात करें, मतलब ए टू बी है ना, तो लोअर लिमिट की ही बात कर रहे हैं। अगर ये डिस्कॉन्टिन्यूटी है तो यहाँ पे दो केस अराइज होंगे। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स हमारे पास जीरो आ गया तो जी एक्स अगर कन्वर्ज करेगा तो एफ एक्स क्या करेगा, कन्वर्ज। अब ये इन्फिनिटी आ गया तो जी एक्स इसका मतलब डाइवर्ज करेगा, तो एफ एक्स क्या करेगा, डाइवर्ज यहाँ पे करेगा, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक पक्का आने के चांसेस है 5 नंबर में, आप लिखवा लो, 100% श्योरिटी है, आएंगे ही आएंगे। देखो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस ए की पावर एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एन अगर क्या है, लेस देन 1 है, और यहाँ पे है बी माइनस एक्स, ठीक है। अपर जो लिमिट है उसमें से एक्स को माइनस करके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एन लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेम है बट थोड़े से ये अलग है, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है प्रूफ, देखिए प्रूफ आप लोगों ने इनका करना है। ये है प्रॉपर इंटीग्रल एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर कन्वर्जेंट इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो। अगर एन ग्रेटर देन जीरो है देन इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे ए ही है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो इफ एन इज नॉट इक्वल टू 1, अगर एन मैं यहाँ पे 1 नहीं लेती हूँ तो कैसे सोल्व करेंगे। एन को मैंने 1 नहीं लिया तो इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट पे ही हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको हमने सिंपली क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो यहाँ से अब दो केस बनेंगे, क्या, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म फाइनाइट कब होगी, जब हमारे पास एन लेस देन 1 आ जाएगा। और जो ये वाली टर्म है ये 1/0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इफ एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है, तब ये इन्फिनिटी आ जाएगी जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1/ε पॉजिटिव हो जाएगा जब मैं एन को 2 ले लूँगी। तो ठीक है, आया समझ में। उसके बाद ये फंक्शन हो गया डाइवर्जेंट किस पे होगा, एन ग्रेटर देन 1 पे, और कन्वर्जेंट हो जाएगा एन लेस देन 1 पे। अब एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम सेम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। दो केस यहाँ पे अराइज हो जाएंगे, तो लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या है, डाइवर्जेंट है। सेकंड भी केस ऐसे लेना है, नॉट इक्वल टू 1 और लेस देन 1 वाला, इक्वल टू 1 वाला, ठीक है। दो ही केस यहाँ पे चलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, यहाँ पे देखो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जीरो दिक्कत दे रहा है, जीरो दिक्कत दे रहा है, तो भाई इसको सोल्व करो। एफ एक्स हमारे पास ये है, जीरो इज द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, जी एक्स हमने मान लिया, जिस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी है उसी को हम मान लेते हैं जी एक्स। तो लिमिट लगाएंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स करेंगे, फाइनाइट आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, अब दोनों क्या करेंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 जी डी एक्स हमारे पास ये था, और ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट कैसे है, बाय एक्स 1/3 है, और 1/3 क्या है, लेस देन 1, एन अगर लेस देन 1 है तो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। सेम तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ये दो एग्जाम्पल और आप ट्राई करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शो दैट द इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एम एक्स अपॉन में एक्स की पावर एन डी एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन एम प्लस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, इसको छोड़ना नहीं है। एफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, इसको हमने ऐसे कर लिया, ऐसे करने के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स लिया है, इसकी पावर एम ले ली, यानी कि एक्स की पावर एन माइनस एम यहाँ पे हो गया। यहाँ से केस बनाओ, जब एन माइनस एम लेस देन 0 तो वैल्यू, एन बराबर एम है तो वैल्यू, एन माइनस एम है तो ग्रेटर देन 0 तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर इंटीग्रल एंड हैंस कन्वर्जेंट फॉर एन इज लेस देन इक्वल टू एम एंड 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल। तो जी एक्स हमने इस टाइप से ले लिया क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, तो यही पॉइंट हमें दिक्कत देगा, तो इसको हमने मान लिया जी एक्स मान लिया। तो लिमिट यहाँ पे निकालो, नॉन जीरो फाइनाइट, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो इंटीग्रेशन निकालो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो जब एन ग्रेटर देन एम होगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ एन माइनस एम इज लेस देन 1। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट हो गया। तो ये किस पे कन्वर्जेंट है, एन लेस देन इक्वल टू एम पे, और डाइवर्जेंट किस पे, सॉरी कन्वर्जेंट फॉर दिस, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन एम प्लस 1, ठीक है। एन लेस देन इक्वल टू एम पे तो कन्वर्जेंट है ही, और एन लेस देन एम प्लस 1 पे भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन फॉर विच द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे ये एम और एन की वैल्यू बतानी है जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप देखना कैसे सोल्व करना है, ठीक है।
उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी आप लोगों को ट्राई करना है। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻n - 1 log x dx। ठीक है, इसकी भी कन्वर्जेंस आप मेरे को बताना कि n की कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई होगी जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये बहुत लंबा रह रहा है, देखते हैं कितना और है इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक टेस्ट दी, चलो यहीं तक करते हैं आज, हम करते हैं यहाँ तक कर लेते हैं। कंपैरिजन टेस्ट 1 दूसरा आ जाएगा ये हमारा, फाइनाइट इनफाइनाइट जब डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरा करेंगे, कन्वर्जेंस चेक कैसे करेंगे जब हमारे पास लिमिट इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, यहाँ पे अभी तक तो हमारे पास क्या चल रही है, सब में फाइनाइट ही लिमिट चल रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कस दी कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन, और हम सेम गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस कैसे डिस्कस करेंगे, ये दोनों हम पढ़ेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये बीटा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 0 to 1 इस टाइप से भी आ सकता है और इस टाइप से। इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट फाइनाइट है, x⁻m - 1 इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ m and n बोथ आर क्या होंगे, पॉजिटिव। तो लेट i = 0 to 1 ये हमने ले लिया। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, m और n दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इज कॉल्ड बीटा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय बीटा mn विच वी शैल स्टडी इन डिटेल इन 6th सेमेस्टर में, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद देखिए, द इंटीग्रल आई इज प्रॉपर इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो इट इज कन्वर्जेंट फॉर दिस। अगर m और n दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गए, यानी कि 1 से बड़े हो गए, तो ये बन जाओ, मान लो मैंने m मान लिया 2, n भी मैंने ले लिया 2, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 ही हो जाएगा 2, और 1 - x मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलना है ना, तो मान लो 1 ही ले लिया, तो ये हो जाएगा इसकी पावर 0। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x² हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि फाइनाइट लिमिट आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कन्वर्जेंट। अब हम बात करते हैं, क्लियरली 0 और 1 आर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ m इज लेस देन 1 और n इज लेस देन 1। लेस देन 1 है तो ये अब 1/x समथिंग हो जाएंगे, 1/x 1 - m और 1/1 - x 1 - n इस टाइप से हो जाएंगे। तो 0 पुट करेंगे तो भी इनफाइनाइट, 1 पुट करेंगे तो भी इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद टेक ए नंबर 1/2 बिटवीन 0 और 1 के बीच में हमने एक नंबर ले लिया 1/2, जिससे हमने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि 0 और 1 दोनों पे क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। अगर दोनों लिमिट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक यहाँ पे करते हैं। कर दिया, फिर उसके बाद है i = i1 + i2, इसको मान लिया, i1 को अलग से सोल्व करेंगे, i2 को हमने अलग से सोल्व किया। i1 हमारे पास ये है, f(x) हमारे पास ये है, इसको हमने ऐसे लिख दिया जब m क्या है, लेस देन 1 है, लिख दिया। अब 0 पे डिसकंटिन्यूटी है तो ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पे gx मान लिया, f(x/gx) दोनों कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर करेंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन जब सोल्व करेंगे तो ये कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या करेगा, टुगेदर। यहाँ पे ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये क्या होगा, लेस देन 1, यानी कि m क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डिस्कस दी कन्वर्जेंस i2 की डिस्कस करेंगे, सेम i2 के लिए भी बहुत ही ईजी है, तो वही करेंगे। gx मान लेंगे, ये जिस पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये gx हो गया, तो यहाँ पे फाइनाइट आ गया, कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर करेंगे, तो ये कब होगा, जब ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि रिजल्ट पढ़ा है ना हमने, b - x⁻n 1 अभी पढ़ के आए, तो n लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, तो n यहाँ पे क्या है, n - 1 है। ठीक है, n - 1 है क्या, 1 - n आएगा यहाँ पे, 1 - n। ठीक है, 1 - n लेस देन 1, n ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ m इज 0 और 1 के बीच में है और n 0 1 के बीच में है। आल्सो इट इज ए प्रॉपर इंटीग्रल फॉर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हेंस I इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ m and n आर बोथ पॉजिटिव। नेक्स्ट है टेस्ट दी कन्वर्जेंस, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीटा फंक्शन का ही है, 0 to 1 इस टाइप से हमने लिया है, 0 to 1, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 0 to 1 बीटा फंक्शन ही बन गया, n+1, 0। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या, विच इज नॉट कन्वर्जेंट, ये फंक्शन क्या है, नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट हमारा होगा, जहाँ पे लिमिट हमारे पास हो जाएगी इन्फिनिटी, एक लिमिट हमारे पास क्या रहेगी, इन्फिनिटी। तो उस केस में हम कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आगे ये बहुत ही लंबा चलने वाला है, देखते हैं, अभी तो बहुत ही रहता है। ठीक है, हमारे हैं इस पे, ये कल कंप्लीट ही करवा दूंगी मैं सुबह वाली क्लास में, टेंशन मत लो आप। ठीक है, थोड़ा ही रहता है। ओके, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लेना, सारा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे करवा दिया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। कल ये सुबह वाली क्लास में ये कंप्लीट ही हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही बचता है, मैंने पूरा
करवा दिया आपको। ठीक है, तो कल सुबह वाली क्लास में ये कंप्लीट हमारा रेमान स्टील जे इंटीग्रल, और फिर शाम वाली क्लास हमारी लास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शाम की मतलब परसों की बजाय मैं इसको कल ही ख़त्म करवा दूंगी। ओके, अब तो खुश हो ना, कल ही ये ख़त्म हो जाएगा। तो बस आप लोगों ने इसकी प्रेपरेशन अच्छे से करनी है, कल ख़त्म हो जाएगा। फिर परसों से हम, परसों शायद है सैटरडे है। ठीक है, परसों सैटरडे है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही ये ख़त्म होता है ना, कल हो जाए या परसों हो जाए, तो उसी से नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर देंगे। मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, 11th 12th के भी मिक्स रहेंगे और ये भी मिक्स रहेंगे। मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, जो मैंने आपको दिए ना लीनियर अलजेब्रा का, तो जरूर से भी जरूर आपको लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो लीनियर अलजेब्रा का तो आप ले ही लो बच्चों, क्योंकि 3 मॉक टेस्ट हैं, 45 क्वेश्चन है, और उन्हीं में से आ जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है 95% चांस है। जो मैंने क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में दिए हैं ना, अगर आपने अच्छे से कर लिए तो लीनियर अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और रही बात कॉम्प्लेक्स का, भी आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का एक मॉक टेस्ट है और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप लोग एक बार कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कंप्लीट टॉपिक मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं, फोरियर और लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी मैंने आपको वहाँ पे दिया है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कॉम्प्लेक्स का भी और फोरियर और लैप्लास का भी। तो इसलिए मैंने आपको वो बनवा के दिए हैं मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने लिए हैं उनको पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे डाले गए हैं, सॉल्यूशन भी आपको साथ में मिलेगा उसी टाइम। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।